नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि सुदेश महतो की पार्टी यानी कि आजसू का बीजेपी में विलय हो जाएगा। ये खबरें फिलहाल सोशल मीडिया सहित तमाम जगहों पर आ रही है। हमने कुछ दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि आजसू पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, यानी कि आजसू पार्टी के एकमात्र सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को लेकर के खबरें सामने आ रही थी कि उन्होंने दिल्ली में जाकर के भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की थी और साथ ही सुदेश महतो का जो खेमा है और उनकी जो पार्टी है आजसू, उसके कुछ दो गुट हैं और एक गुट ये मांग कर रहा है कि अब जो सुदेश महतो की पार्टी आजसू है उसकी जिम्मेदारी चंद्रप्रकाश चौधरी को दे दी जाए। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल खबर ये भी सामने आ रही है कि सुदेश महतो की पार्टी आजसू का बीजेपी में विलय हो जाएगा। क्योंकि 2024 में जो परिणाम आए हैं सुदेश महतो की पार्टी को लेकर के, अब ऐसा लग रहा है कि इनका राजनीतिक करियर और इस पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। क्योंकि अब जो पार्टी इनके सामने आ गई है वो जयराम महतो की जेएलकेएम है। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टी आजसू और जेएलकेएम के जो कोर वोटर है वो एक ही समुदाय से आते हैं, यानी कि कुर्मी समुदाय से आते हैं। और अब कुर्मी समुदाय का झुकाव सुदेश महतो से ज्यादा जयराम महतो के तरफ लोगों को दिख रहा है। अधिक से अधिक लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनसे मदद की उम्मीद करते हैं। लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ सुदेश महतो की करेंगे, जयराम महतो की नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे चूंकि सुदेश महतो की पार्टी जो है इस वक्त सवालों के घेरे में है। चूंकि किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली आज यह पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और अब इनका विलय बीजेपी में होना तय भी माना जा रहा है। लेकिन इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में सुदेश महतो के राजनीतिक भविष्य और इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है, कहां से इन्होंने शुरुआत की है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल सुदेश महतो के राजनीति की शुरुआत पृथक झारखंड आंदोलन से हुआ। इस आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के चलते स्थानीय लोगों के बीच उनकी पैठ गहरी हो गई। उन्होंने अपने राजनीति के शुरुआती चरण में ही झारखंड की ऐतिहासिक पहचान कायम करने की पहल की थी। महतो ने राज्य के निवासियों के साथ आत्मीय लगाव मजबूत करने के लिए बिरसा मुंडा और कोयलांचल के सामाजिक कार्यकर्ता व झारखंड आंदोलन के नेता स्वर्गीय बिपिन बिहारी महतो की प्रतिमाएं स्थापित करने की शुरुआत की थी। आजसू चीफ सुदेश महतो झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने झारखंड के गठन के साथ ही साल 2000 में 25 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ जीत हासिल की थी। इसके बाद बनी सरकार में सुदेश को सड़क निर्माण मंत्री भी बनाया गया था। 29 दिसंबर 2009 को सुदेश महतो ने झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की भी कमान संभाली थी। सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा सीट से 2000, 2005, 2009 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यूथ विंग था आजसू। बाद में तोड़ा नाता यानी कि 80 के दशक में जब राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड राज्य गठन के बारे में पहली बार विचार सामने आया, तब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की तर्ज पर आजसू को झारखंड मुक्ति मोर्चा के यूथ विंग के तौर पर 22 जून 1986 को स्थापित किया गया। झारखंड राज्य की मांग ने आजसू को एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में पहचान भी दी। आजसू ने झामुमो से फिर नाता भी तोड़ा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इनकी प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने 1989 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला किया। इसके बाद बिहार में हड़ताल और बंद का आह्वान किया गया। शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू का इस बहिष्कार का समर्थन नहीं किया। यहीं से आजसू ने अपनी राजनीति को झामुमो से अलग कर लिया। आजसू की मांग और व्यापक जन समर्थन के आगे झुकते हुए 1995 में बिहार सरकार ने झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कर दिया। 90 सदस्यों वाली इस काउंसिल में झामुमो के 41 जबकि जनता दल 31 सदस्य थे। आजसू ने इसका भी बॉयकॉट किया। उसने पूर्ण राज्य के लिए अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। जींस टी शर्ट पहनने वाले सुदेश महतो पहली बार जो है वो विधायक बने, यानी कि 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनते ही झारखंड को अलग राज्य बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। 2000 में झारखंड एक अलग राज्य भी बन गया। सुदेश महतो पहली बार सिल्ली से विधायक बने और सूत्रों के मुताबिक उस वक्त झारखंड में हुए पहले चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए सुदेश महतो से समर्थन के बदले मंत्री पद देने का वादा किया था, पर इन्होंने इनकार कर दिया।
महतो ने बाबूलाल मरांडी की सरकार को समर्थन दिया और बदले में उन्हें मंत्री पद मिला। इसके बाद वह आजसू के अध्यक्ष भी बने। सुदेश महतो पहली बार साल 2000 में महज 26 साल की उम्र में सिल्ली से विधायक बने, लेकिन 2005 में वे हार गए। 2009 में फिर से सिल्ली पर कब्जा जमाया, लेकिन 2014 में वह फिर हार गए। सिल्ली सीट पर उपचुनाव में भी उन्हें हार ही मिली। फिर 2019 में सिल्ली विधानसभा से जीते और 2024 यानी कि अभी जो चुनाव हुए थे कुछ महीनों पहले, फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार का सबसे बड़ा कारण इस बार जयराम महतो को माना जा रहा है, क्योंकि जयराम महतो ने इस चुनाव में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो एनडीए गठबंधन को पहुंचाया है और इस गठबंधन की मुख्य सहयोगी आजसू को पहुंचाया है। यानी कि आजसू का अस्तित्व और उनका राजनीतिक भविष्य इस चुनाव में साफ तौर पर नजर आया। एक विधायक जो है वो चुनाव जीत कर आए, वो मांडू से आए, उनकी भी जीत का अंतर इतना कम है कि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी गलती से वो चुनाव जीत करके आए हैं। इस बीच खबर ये भी सामने आई थी कि जो उनके उम्मीदवार मांडू से जीत कर आए हैं वो सुदेश महतो के लिए अपनी सीट छोड़ेंगे भी, और अगर वो छोड़ते तो फिर उस सीट पर कांटे की टक्कर होती और फिर वो सीट आजसू के खाते से चली जाती। इसलिए सुदेश महतो ने अपने विधायक से ऐसा ना करने की अपील भी की। फिलहाल खबरें ये है कि आजसू के अंदर दो गुट बन गए हैं और एक गुट चाहता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि इनके रिश्ते में मौसी भी कहे जाते हैं, ऐसा हमारे सूत्र कहते हैं, अब उन्हें वो जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन मौसे और जो सुदेश महतो हैं इनके बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इसलिए सुदेश महतो का जो खेमा है वह चाहता है कि अब अगर राजनीतिक भविष्य को बचाना है, आजसू की जो लड़ाई है और उस लड़ाई को सीधे तौर पर अगर अमली जामा तक पहुंचाना है तो पार्टी का विलय बीजेपी में अब हो जाना चाहिए। इसकी कवायद अब शुरू हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि काफ़ी जल्द राज्य में जो है इस पार्टी का विलय भाजपा में हो जाएगा और जेवीएम के बाद यानी कि बाबूलाल मरांडी के बाद अब अगर आजसू पार्टी का विलय बीजेपी में होता है तो यह बीजेपी के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी ने अपने में विलय कराया और उनके नेताओं को एक मौका दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जयराम महतो की वजह से ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने यह फैसला लिया है? चूंकि जयराम महतो ने ही सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस चुनाव में डैमेज किया है तो वो सुदेश कुमार महतो को किया है और इस वजह से ही ये चर्चा जोरों पर है। फिलहाल खबरें सोशल मीडिया सहित तमाम जगहों पर यही प्रकाशित है कि बहुत जल्द आजसू का विलय जो है वो भाजपा में हो जाएगा और इसको लेकर के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अंदर ही अंदर भाजपा के नेताओं से, दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में इंतजार है औपचारिक तौर पर इसके ऐलान का। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।